किसान भाइयों नमस्कार। अभी 2-4 दिन का किस्सा है भाइयों। हम गाड़ी लेके जा रहे थे, खेतों में वीडियो बना रहे थे। गांव के रास्ते पे अचानक बारिश शुरू होगी, बहुत तेज़ बारिश हुई। मतलब शीशे में कुछ दिखना बंद हो गया। तो भाइयों जैसे ही हम गांव की तरफ चले, दूसरी तरफ से तेज़ बाइक आ रही थी, बहुत तेज़। वो भी बेचारे बारिश की वजह से गांव की तरफ भाग रहे थे और इतने तेज़ थे वे कि वे फिसल के गाड़ी में आके लगे। गाड़ी हमारी पहले या दूसरे गियर में थी, लेकिन वहाँ तिराया था। हम खेतों से गांव की तरफ मुड़े और वो भी अपनी सड़क से आ रहे थे। तो भाइयों मेरा मतलब यह है कि वाहन तेज़ मत चलाओ, कोई भी हो। आप तो चोट लगती है, दूसरे का भी नुकसान होता है। अब आप हमारी गाड़ी की हालत देखिए दोस्तों। गाड़ी में बहुत मोटा नुकसान हो गया। ये देखिए बिल्कुल पीछे से सही है, कोई भी टूट फूट नहीं हुई। ये साइड बिल्कुल सही है, लेफ्ट वाली। आगे से गाड़ी बिल्कुल सही है। लेकिन राइट साइड का खिड़की में 2 बाइक वाले आए और धड़ाम से लगे। यहाँ बिल्कुल बीचों बीच आकर लगे। यहाँ पे नू धूंधे सी लगी और ये खिड़की ख़राब होगी, शीशा टूट गया और पिछली यहाँ भी चोट आई है। गाड़ी की हालत आपने देख ली। गलती हमारी थी या उनकी थी, लेकिन हमारी गाड़ी की चाल पहले गियर में थी और हम खेतों में से निकल के सड़क की तरफ आ रहे थे। जैसी गाड़ी का हल्का सा मुँह आया, वो इतने होपलेस हो गए कि वे सड़क पर रपटते हुए गाड़ी में आकर लगे। बारिश तेज़ थी, धड़म धड़म हुई, हम भी डर गए। हमने गाड़ी रोकी, देखा तो वही का खेत था, वहाँ बाइक पड़ी थी, वो लड़के पड़े थे। हम भाग भी सकते ले, लेकिन नहीं, हमारे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। हमने उसी गांव का लड़का था एक, जो मैं बुला के ले गया था वीडियो बनाने के लिए। हमने वो बाइक हटाई, उस लड़के को निकाला। काफ़ी चेहरे वेरे पे चोट लगी थी लड़के के। उसको बड़ी मुश्किल से उठाया और गाड़ी की सीट पे लेटाया। गाड़ी का शीशा टूट के कांच ही कांच था, खिड़की भी जाम हो गई थी। हमने गाड़ी का वो शीशा हटा के सीट पे से गाड़ी चलाई। बारिश इतनी तेज़ थी, 5-6 किलोमीटर जाना बड़ा मुश्किल था। उधर हमने उनका नंबर लेके उनके घर फ़ोन कर दिया, भाई इनके चोट लगी, लेके जा रहे हैं। हम अस्पताल में पहुँचे, उन्हें भर्ती किया। डॉक्टर ने चोट का वो दर्द का इंजेक्शन दिया। खैर उनके घर के आगे बेचारे कहने लगे, आपने बहुत बढ़िया किया कि ताऊ जी आप इन्हें ले आए। यानी बारिश में कौन हाथ लगाता है इनको, क्योंकि ज़्यादा भी नुकसान हो सकता था अगर हम ना उठाते। तो मेरा मतलब यह है कि भाइयों कोई भी वाहन हो, ज़्यादा तेज़ मत चलाओ, और ख़ासकर बाइक, क्योंकि ये 2 पहियों की है, स्लिप मार जाती है। हम भगा तो लेते हैं लेकिन संभल नहीं पाती। तो इसे मंदी चलाओ, ज़्यादा तेज़ मत चलाओ, और बड़ा भी नुकसान हो सकता है, काफ़ी चोट लग सकती है। चलो गाड़ी है, टूट गई, ठीक हो जाएगी, लेकिन इंसान अगर चला जाए तो बहुत दुख होता है, सभी को ही होता है। भाइयों मेरी बात पे ध्यान करना, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, अपने कंट्रोल से बाहर मत रखो, मंदा चलाओ। बाद में सब एक दूसरे की गलती बताते हैं। देखो होनी को कोई नहीं टाल सकता, जब समय ख़राब आता है तो घटना घटती है।
लेकिन अगर हम संभल के चल रहे हैं तो कुछ संभाला जा सकता है होने को। फाड़ दी बिल्कुल। ये भी खिड़की तो ख़त्म हो गई, ये ऊपरला हिस्सा इसमें भी डेंट पड़ गया इतने हिस्से में। भाई ये पता नहीं 1 महीना लगा, कितना टाइम लगा। भाइयों गाड़ी में काफ़ी नुकसान हुआ। अब जानते हो इंश्योरेंस है, लेकिन कितने झमेले हैं, कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, कितना क्या होगा। करीबन 1-1.5 महीना गाड़ी में लगेगा। गाड़ी का नुकसान हुआ। खैर हमारे चोट नहीं आई, वो भी अस्पताल से छुट्टी होकर घर चले गए। मैं उनके टच में रहा, बातचीत चलती रही हमारी बीच बीच में, और बहुत दुख हुआ यार। चलो बहुत अच्छी बात है, बेचारे की जान बच गई। भाइयों मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो, देखो जाना पड़ता है घर से बाहर रोज़, आराम से चलो, संभल के चलो, चाहे गाड़ी हो चाहे कोई भी वाहन हो। और ख़ासकर जब बारिश हो ऐसे में तो आराम से चलाओ, क्योंकि शीशे में को भी नहीं दिखाई देता कितनी वो वाइपर चला लो। बाइक भी आप चला रहे हैं तो आँखों का आगे, जब बारिश पड़ती है ना तो कम दिखाई देने लगता है। तो भाइयों जब आदमी सड़क पे जाता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन बस यही है, घर से निकलो, परमात्मा का नाम लेकर निकलो, और दाएं बाएं ध्यान रखो। हर चौराहे पर, मोड़ पर संभल के चलो, थोड़ा ध्यान रखो। हम गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी वाहन है, हमने सीधी नज़र रख ली कि हमें तो 100 पे जाना है। अचानक कोई बुग्गी भी आ सकती है, ट्रैक्टर भी आ सकता है, मोड़ पे कोई कुछ भी आ सकता है। तो तिरहाया और चौराहे का स्पेशल ध्यान रखो। वहाँ तो कम से कम मंदी चलाओ। कई बार डिवाइडर पे से आदमी उतर का आ जाता है, पशु आ जाते हैं। तो भाई ये मत सोचो कि हम 100 पे चला रहे हैं तो हम सेफ हैं। 4 आँख रखो, बिल्कुल संभल के चलाओ, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो जिसके चोट लगती है वही जानता है कितना दर्द होता है। तो भाइयों मैं तो ये समझा रहा हूँ, हालांकि परमात्मा का शुक्र है हम भी, मैं पुनीत थे, हम भी सही हैं, वो लड़के भी बिल्कुल सही हैं, अपने घर हैं इस टाइम। तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। गाड़ी का नुकसान हुआ वो ठीक हो जाएगी, अगस्त तक मिल जाएगी। लेकिन बस मुझे दुख ये है कि यार किसी के चोट ना लगे, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सभी का अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, वो अपने परिवार में खुश रहे। बस और क्या कहूँ मैं, आप सब समझदार हैं। जब भी चलें संभल कर ही चलें। बुरी घड़ी आते समय नहीं लगता, देर नहीं लगती। तो भाइयों और ज़्यादा क्या कहूँ मैं, आप सब समझदार हैं। अपनी गाड़ी का अपना इंश्योरेंस करा कर रखें, अपनी गाड़ी का बीमा कराएं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वाहन का तो ज़रूर कराएं, अगर किसी से ख़रीदी है पुरानी उसे भी अपने नाम करा लें, क्योंकि इंश्योरेंस उसी को मिलेगा जिसके नाम वो गाड़ी होगी, फर्स्ट पार्टी के नाम। तो अपने कागज़ पक्के करके ही सड़क पर निकलें, वरना एक लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है, वाहन हमारे नाम नहीं है, चोट लगी तो कौन देगा? इंश्योरेंस तो क्लेम नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। तो भाइयों सारे कागज़ पूरे हों, इंश्योरेंस भी होना चाहिए। और ये भी मत सोचो कि हमारे पास सारी चीज़ें हम फिर भी तेज़ चलाएं, नहीं। पहला काम है अपने को सुरक्षित रखना और दूसरे को भी बचाना। तो दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और घबराने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पुनीत भी ठीक है, गाड़ी आ जाएगी, कोई बात नहीं है। नमस्कार।